अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। फरवरी 2020 में दिल्ली में फसाद हुआ। इस फसाद में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ, मुसलमानों की जान गई, मुसलमानों का माल गया, मुसलमानों के घरों पर हमला किए गए, मुसलमानों की दुकानों पर हमला किए गए, करोड़ों की अमलाक का नुकसान हुआ। 53 से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड मुसलमानों की हलाकत हो गई। ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा तादाद बताई जा रही है। कुछ हिंदुओं की भी मौत हुई, उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन हमले की जद में मुसलमान थे और मुस्लिम इलाकों को जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, यानी मुस्तफ़ाबाद एक तरह से या सिलमपुर जाफराबाद का पूरा एरिया है, चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया गया था। महीनों तक मुसलमानों को कैंप करके रहना पड़ा। शिव विहार के इलाके में मुसलमानों को अपना घर ही खाली करना पड़ा। लेकिन जब इस फसाद के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, गिरफ्तार करना शुरू किया, तो उल्टा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उसमें कई बड़े एक्टिविस्ट जो सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। उनमें शर्जील इमाम का नाम है, उमर खालिद का नाम है, सफर अजगर का नाम था जिनको रिहाई मिल गई है, मिरान हैदर है, शफाउल्लाह है और ऐसे कई नाम हैं जो इस वक्त जेल की सलाखों में बंद है। खालिद सैफी भी है, इशरत जहां को भी जमानत मिल गई है। इन सबको जेल भेज दिया गया और इल्ज़ाम लगाया गया दिल्ली दंगा कराने का। दिल्ली दंगा के ताल्लुक से कई सारी रिपोर्ट आई है, अलग अलग रिपोर्ट आई है। कुछ रिपोर्ट में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया, कुछ रिपोर्ट में हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, या जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनकी तफसीलात बताई गई है। इस पर मामले में पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस थे उन्होंने दिल्ली फसादात के सिलसिले में काम किया, फैक्ट फाइंडिंग की, रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में जो कुछ आया है उसमें साफ तौर पर दिखता है कि फसादात कराने के लिए ज़रा बराबर भी मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। उस फसाद में कहीं भी मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था, बल्कि अक्सरियती तबका के लोग थे जिन्होंने फसाद की साजिश की, जिन्होंने इस फसाद को अंजाम दिया, मुसलमानों पर हमला किया, मुसलमानों का जानी माली नुकसान पहुँचाया। और जिन लोगों का उस रिपोर्ट में नाम है उनमें से कई ने तो सरेआम एतराफ़ भी किया है कि मैं उस रिपोर्ट में या दंगा कराने में मुलविस था और मैंने ही जिहादियों के खिलाफ एक तरह से कत्ल का ऐलान किया था, उनको मैंने भगाने की कोशिश की थी और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि दिल्ली में हमने दंगा कराए थे, मुसलमानों के घरों को लूटा था, मुसलमानों को मारा था। उनमें एक नाम लोनी से बीजेपी के विधायक का शामिल है। उसके अलावा एक बड़ा नाम कपिल मिश्रा का है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सरेआम अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है। कपिल मिश्रा की वीडियो लगातार वायरल हुई, पुलिस के सामने उसने धमकी दी थी कि आज यहाँ से प्रोटेस्ट हटा लो वरना मैं सबको बता दूंगा, और उसके बाद ही अगले दिन फसाद हुआ। लेकिन अब तक कपिल मिश्रा के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई, ना उस लीडर के खिलाफ कार्रवाई हुई जो लोनी से है, जिन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। हाल ही में परेश वर्मा जो बीजेपी के एमपी है, उन्होंने मुसलमानों का बाइकआउट करने, उनको सबक सिखाने की बात की है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब दिल्ली में मुसलमानों के जेनोसाइड की, कत्लेआम की बात करना कॉमन है, लेकिन किसी को जेल नहीं भेजा जाता है, किसी पर यूएपीए नहीं लगाया जाता है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे दसियों नौजवान जेल में बंद है और उन पर इल्ज़ाम है दिल्ली दंगा कराने का, जबकि इन लोगों का बार बार कहना है कि दिल्ली राइट से, दिल्ली दंगा से हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, हम वहाँ गए ही नहीं थे। उमर खालिद की न्यूज़ आज चल रही है क्योंकि उमर खालिद को आज हाई कोर्ट से फैसला सुनाया जा रहा था उनकी ज़मानत की अर्जी पर। उमर खालिद की ज़मानत की अर्जी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उमर खालिद की ज़मानत की अर्जी को खारिज कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की गई। 7 सितंबर को हाई कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला महफूज रख लिया था और आज 18 अक्टूबर को फैसला सुनाना था हाईकोर्ट को। उम्मीद थी कि उमर खालिद को 2 साल बाद जमानत मिल जाएगी क्योंकि उमर खालिद की गिरफ्तारी को तकरीबन 2 साल का अरसा होने वाला है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सबको मायूस किया, उमर खालिद को मायूस किया और कहा उनको जमानत नहीं दी जाएगी। यानी उमर खालिद की जमानत की अर्जी हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। अब आगे का रास्ता सुप्रीम कोर्ट होगा। ज़्यादातर इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उमर खालिद को जमानत मिल जाएगी। बड़ा मामला है। 2 साल का वक्त गुजर गया है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुंचने में। अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कितना दिनों का वक्त लगेगा, कितना लंबा सफर होगा, एक अलग बात है। और उससे ज़्यादा अहम सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को जमानत मिल जाएगी। उमर खालिद का बार बार यही कहना रहा है कि हमारा दिल्ली दंगा से कोई ताल्लुक नहीं है। कोर्ट में जो लोग बहस कर रहे हैं, जो लॉयर्स हैं या खुद उमर खालिद के वालिद डॉक्टर कासिम रसूल यास, इनका कहना है कि पुलिस की तरफ से एक भी सबूत पेश नहीं किया जा रहा है कि
जो सबूत बने, जो दलील बने, उमर खालिद को ये बताया कि उमर खालिद दंगा में मुलविस है, या उमर खालिद ने दंगा कराया, या पैसे फराहम किया, इसने हथियार फराहम किया, लोगों को इसने मोटिवेट किया हो, भड़काया हो, ऐसा कोई भी सबूत कोर्ट में पुलिस की तरफ से पेश नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है। वजह क्या है? इसकी कई सारी वजह हो सकती है और एक अहम वजह यूएपीए का लगना भी है। अगर किसी पर यूएपीए लग जाता है तो उसको जमानत मिलनी लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से बहुत मुश्किल हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद बाकी रहती है। अब देखते हैं उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलती है या नहीं। इस बीच शर्जील इमाम को भी अभी तक ज़मानत नहीं मिली है, मीरान हैदर को ज़मानत नहीं मिली है, खालिद सैफ़ी को ज़मानत नहीं मिली है। कुछ लोगों को इस केस में ज़मानत मिल भी गई है, जिसमें सफ़ूरा ज़रगर है, इशरत जहाँ है, या एक दो और, या आसिफ इकबाल तनहा, शगुफ़ा। तो ये ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं जिनको ज़मानत मिल गई है, लेकिन ज़्यादातर को ज़मानत नहीं मिली है। 2 साल का अरसा तकरीबन सबके लिए गुजर चुका है। यूएपीए का केस लगा हुआ है। ये सब कह रहे हैं कि हम सीएनआरसी के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट की सज़ा हमको दी जा रही है, क्योंकि उस प्रोटेस्ट की वजह से पूरे भारत के मुसलमान जाग गए थे और हर कोई सड़कों पर आकर शाहीन बाग कायम कर रहा था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्यों उमर खालिद को या दूसरे लोगों को ज़मानत नहीं दी जा रही है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपकी राय। आपका कमेंट बहुत अहम होता है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।